बिहार नल जल योजना भर्ती 2024 सभी ब्लॉक पंचायत में आवेदन। जमुई, मुंगेर, मधुबनी, खगड़िया, भोजपुर, औरंगाबाद, अररिया, नालंदा, सहरसा यानी बिहार के 38 जिला के तहत की भर्ती निकाली गई है, जिसका पद है अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट। इसमें पदों की बात करें तो लगभग 6570 पद के तहत ये भर्ती निकाली गई है और ये भर्ती बिहार के सभी ब्लॉक के अंतर्गत कराई जा रही है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग से मांगी जा रही है और ये भर्ती ग्राम पंचायत योजना के तहत ही निकाली गई। तो फॉर्म को कैसे भरना है, कब भरना है, इसकी सारी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। अगर आप लोग भी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है, बस आप लोग चैनल पर बने रहें, पूरी जानकारी आपको सावधानीपूर्वक समझनी है। बिहार ग्राम स्वरोजगार योजना सोसाइटी पंचायती राज विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ गए हैं। यहाँ से आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसका लिंक एक्टिवेट कर दी गई है। अगर आप इसकी जानकारी को नहीं देखें तो पहले वीडियो को भी पूरी जानकारी को देख सकते हैं। इसमें फॉर्म को कैसे भरना है इसी के रिलेटेड में वीडियो बना रहे हैं। अंतिम तिथि 9 जून 2024 तक रखी गई है और इसका लास्ट जो पेमेंट करने की तिथि भी रखी गई है वो है 9 जून 2024। तो यहाँ से आप अगर कोई परेशानी होती है तो डायरेक्ट यहाँ पर दी गई ईमेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। समय 10 बजे से लेकर संध्या के 6 बजे तक किसी भी समय आप जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देंगे। इंटर वैलिड ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर आपको डालने हैं। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर, ईमेल ID को आप सावधानीपूर्वक भरेंगे। सबसे पहले आपको ईमेल ID डालना है, इसके बाद कन्फर्म ईमेल ID डालिएगा, उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपको कन्फर्म पासवर्ड भी आपको डालने हैं, जिसके लिए कम से कम आपका 8 से लेकर 14 कैरेक्टर के बीच आपका पासवर्ड होनी चाहिए। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालनी है, उसके बाद कन्फर्म मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे भरने हैं। सभी की जानकारी भरने के बाद आपको यहाँ पर आई एम रिपोर्ट पर क्लिक करना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर कर देना है। तो चलिए यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। OTP हैज बीन सेंड योर मोबाइल। यहाँ पर मैं अपना OTP डालकर वेरीफाई कर लेते हैं। अब हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड पर आ गए हैं। यू हैव नॉट स्टार्टेड एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर एनी पोस्ट, स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है। आपको सारी जानकारी सावधानीपूर्वक पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या इसमें मांगे जा रहे हैं, क्या कैटेगरिया है, पूरी जानकारी को पहले पढ़ेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक लगानी है, जैसा कि वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आई कन्फर्म डैट हैव ए रीड इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर चलिए चेकआउट करते हैं। चेकआउट करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है, तो मैंने कंटिन्यू कर दी है। कंटिन्यू करने के बाद सेव कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको पोस्ट भरनी है, तो चलिए मैं अब पोस्ट भरते हैं। अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट, केवल एक ही पद के लिए भर्ती निकाली गई है, तो मैंने यहाँ पे भर दी है। उसके बाद सेव कंटिन्यू आपको करनी है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे अकाउंटेंट कम IT सक्सेसफुल हो गया। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपको आना है तीसरा स्टेप में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे देख पा रहे हैं यू आर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, तो यस, अगर आप इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। उसके बाद हैव यू कंप्लीट योर एज 21 ईयर 1 मार्च 2024, यानी कि आपका उम्र 21 वर्ष पूरा हो गया है 1 मार्च 2024 को, तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। अगर आपका 21 वर्ष नहीं हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव करना है। सेव करने के बाद सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एप्लीकेशन यानी कि फॉर्मेट खुलकर आ जाएंगे। इसमें पूरी जानकारी को सावधानीपूर्वक भरना है, कैंडिडेट डिटेल्स को भरना है, यानी कि हम आ गए हैं चौथा स्टेप में। यहाँ पे देखिएगा आपको टाइटल में भरना है मिस्टर, MRS, मिस या क्या है, तो चलिए हम मिस्टर भर लेते हैं। उसके बाद आपको नाम भरना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम भरने हैं। तो चलिए मैं सभी की जानकारी सावधानीपूर्वक भर लेते हैं। उसके बाद आप डेट ऑफ भरेंगे, उसके बाद जेंडर भरेंगे, उसके बाद मैरिटल स्टेटस भरना है, उसके बाद आधार नंबर भरना है, उसके बाद आपको कैटेगरी भरना, ईमेल ID भरना है और मोबाइल नंबर। इसमें तो पहले ही भरा हुआ, आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने हैं। अगर आप PWD है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आनी चाहिए, इसमें यू आर द सन, डॉटर एंड फ्रीडम फाइटर। अगर आप यस स्वतंत्रता सेनानी क्रांति पोते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो आप नो कीजिएगा। उसके बाद आप आर यू बिहार स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो क्या आप बिहार के निवासी है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। अगर है तो आपको यहाँ पे आपको आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे, यानी कि 100 KB से लेकर 300 KB के बीच होनी चाहिए। तो JPG, PNG और JPG PDF में होनी चाहिए। उसके बाद आप फादर का नाम भरेंगे, उसके बाद फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम भरने हैं। उसके कॉन्फ्रेंस डिटेल आपको भरने हैं। यहाँ पर फर्स्ट रेफरेंस
नेम और फर्स्ट रेफरेंस ईमेल आईडी और फर्स्ट रेफरेंस मोबाइल नंबर डालने हैं जो आपका रिलेशन में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड रेफरेंस में आपको भरना है सेकेंड रेफरेंस का नाम, सेकेंड रेफरेंस का ईमेल आईडी और सेकेंड रेफरेंस का मोबाइल नंबर भरने हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा परमानेंट एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी दोनों सेम एड्रेस है यहाँ पर, यानी कि सेम एड्रेस है तो आपको कम्युनिकेशन एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस आर सेम, तो यहाँ पर क्लिक करना है। तो यानी कि सभी एड्रेस आपको सेम है। उसके बाद आपको सेव पर करना, सेव करने के बाद आपको सक्सेसफुल है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने हैं। अब उसके बाद आपको 5वां पॉइंट में आना है। 5वां पॉइंट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। यहाँ पर देखिए किस सिलेक्ट योर हाईएस्ट लेवल एजुकेशन, आपका पीजी किए हैं या ग्रेजुएशन किए हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पे भरनी है। तो अगर आप बीकॉम किए हैं तो वहाँ पर बीकॉम लिखिएगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी या स्कूल या बोर्ड का नाम डालना है। उसके बाद आपको पासिंग ईयर डालना है, जिस भी वर्ष पास किए हैं वहाँ पर आप भरिएगा। उसके बाद आपको परसेंटेज भरना है। परसेंटेज भरने के बाद आपको रिजल्ट स्टेटस भरना है, पास को भरना है पास। अगर आप अपेयरिंग हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। हैव यू कंप्लीट यूर सीए इंटर्नशिप, अगर आप सीए किए हैं तो यस कीजिएगा, नहीं किए हैं तो नो कीजिएगा। यहाँ पर आपको 100 KB से लेकर 300 KB के बीच आपको जेपीजी पीडीएफ में आपको अपलोड करनी है। जो आपका अपलोड डिग्री, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। अगर आप डिग्री किए हैं तो आप मार्कशीट या सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर आप इंटर सीए किए हैं तो अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ इंटर सीए सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव करना, सेव करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसमें जो पद है अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट के लिए है, जिसमें बीकॉम एमकॉम इंटर सीए वाले को अधिक प्राथमिकता दिया जाएगा। इसमें कैटेगरी और सीटों की संख्या दी गई है, जिसमें टोटल 6570 पद है। मेल के लिए 4270 जबकि फीमेल के लिए 2300 पद है। और ये भर्ती केवल कंप्यूटर बेस्ड के आधार पर ही होगी, यानी कि सीबीटी के आधार पर होंगे। और ये जो पद है अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट के लिए निकाले गए, जिसमें आपका योग्यता कम से कम बीकॉम एमकॉम या सीए इंटर किए हैं तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद इसमें पदों की बात करें तो टोटल 6570 पद की भर्ती निकाली गई, जिसमें मेल का 4270 है और फीमेल के लिए 2300 है। और ये भर्ती केवल सीबीटी के आधार पर, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर ली जाएगी, जो संविदा के आधार पर 3 वर्ष के लिए ही होंगे। उसके बाद में आपको परमानेंट भी कर सकते हैं। फिर आपको भरना एज प्रूफ, जिसका पीडीएफ आपको 100 से 300 KB के बीच होनी चाहिए। प्रूफ में आपको क्या क्या भरना है यहाँ पे देख लीजिएगा। मार्कशीट डाल सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, पैन कार्ड डाल सकते हैं या इंडियन पासपोर्ट डाल सकते हैं। वहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर डालना है। इसके बाद आपको दूसरा जो प्रूफ है आईडी प्रूफ में डालने हैं और 100 KB से लेकर 300 KB के बीच होनी चाहिए। आईडी प्रूफ में आपको आधार कार्ड डालना है, उसके बाद आधार नंबर आपको फिल करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर करना है। कंटिन्यू पर करने पर आपको प्रीवियस में जाना है। इस जानकारी को सावधानीपूर्वक देख लीजिए कि कौन कौन सी जानकारी आप भरे हैं, गलत भरे या सही भरे। सही जानकारी आप मिला लीजिए। अगर आपको कोई गलती है तो आप फिर से इसको अपलोड कर सकते हैं, आप फिर से उसको भर सकते हैं। उसके बाद आपको आई एम एग्री टर्म एंड कंडीशन को करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे करना है। उसके बाद अंतिम जो प्रक्रिया होंगे, इन्हें सबमिट करने के बाद आपको जो अंतिम की प्रक्रिया की जाएगी वो आपका पेमेंट से रिलेटेड होगी। लेटेस्ट स्टेटस पेमेंट एज पेंडिंग, तो आपको किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसके हिसाब से आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपका पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएंगे। बस यही छोटी सी जानकारी थी। ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोला, जानकारी आपको थोड़ा सा भी गलत लगे तो मैं छोटा भी समझ के क्षमा, तो चलिए मिलते हैं एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।